गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता आप सभी चयनित मुख्य सेविका अभ्यर्थियों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और ये आशा करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। और जैसा कि प्रत्येक भर्ती में होता है कि जैसे ही डीवी रिजल्ट जारी होता है तो कुछ जुगाड़ू टाइप के लोग सक्रिय हो जाते हैं। कारण उसका ये है कि जब भी डीवी रिजल्ट जारी होता है तो अंतिम चयन निर्धारित कैंडिडेट का होता है और बाकी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। ये बात पहले से ही सबको पता होती है। जैसे कि मुख्य सेविका भर्ती में 8,000 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है, लेकिन पद मात्र 2567 हैं और उसमें भी 36 आरक्षण के जो पद हैं वो पहले ही खाली हैं, तो वो खाली रह जाएंगे। तो अगर मैक्सिमम भर्ती होगी तो 2350 लोगों की भर्ती होगी। जो भी लोग हैं आंकड़ा लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उनको पता है कि काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट बाहर होंगे। और ये भी एक फैक्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो हाई मेरिट है उसी का सिलेक्शन होता है, कोई भी भर्ती हो। इसमें कुछ जुगाड़ू लाल टाइप के लोग जो है जुट जाते हैं कि हम आपका चयन करवा देंगे, दामू शाह को ले आइए, बस समझ रहे हो। जुगाड़ू लाल दामू शाह की डिमांड करके भर्ती को संपन्न करवाएंगे और आपको इस भर्ती में इन करवाएंगे, ऐसा वो लोग दावा करते हैं। ऐसा बार बार होता रहा है और इनके जाल में लोग आसानी से फंस जाते हैं। जबकि जो हमारी शुरुआती शिक्षा दीक्षा होती है उसमें भी नैतिक शिक्षा की बुक चलती है या विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से हमेशा से बताया जाता रहा है कि लालच बुरी बला होती है। फिर भी नौकरी के लालच में लोग इनके झांसे में भी आ जाते हैं। हालांकि सब लोग नहीं आते हैं, लेकिन इक्का दुक्का कैंडिडेट लालच में फंस करके अपना पैसा, समय, मान सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य सब गंवा बैठते हैं। वही चल रहा है कुछ मुख्य सेविका भर्ती में। स्क्रीन पर आपको एक टेलीग्राम का मैसेज दिख रहा होगा, जिसमें जो भी कैंडिडेट हैं वो दूसरे कैंडिडेट से बात करते हुए आपको दिखाई देंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपके लिए और कोई दूसरी भर्ती आपकी लगी है, आपका नंबर कितना है बताइए, और मेरे भाई UP SSC में हैं, आप अपना रोल नंबर दे दीजिए, हम करवा देंगे। ऐसा इस मैसेज में दिखाई दे रहा है। टेलीग्राम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर फ्रॉड करना बड़ा आसान है। हालांकि ये जो प्लेटफॉर्म है इससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी है, काफ़ी लोग जुड़ते हैं, चीज़ों को गोपनीय रखते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाती है काफ़ी मात्रा में। परंतु यहाँ पर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसमें लोग फ्रॉड भी आसानी से कर जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर ही ज़्यादातर इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। मेरे पास किसी बहन ने, मैं नाम नहीं लूँगी और ना ही उनका नंबर बताऊंगी, उन्होंने ये मैसेज फॉरवर्ड किया और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पढ़ेंगे तो खुद स्वतः जान जाएंगे कि मामला क्या है। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी भर्ती हो, इस तरह से किसी भी अराजक तत्व, दामू शाह और जुगाड़ू लाल के झांसे में आप लोग ना आवें, अन्यथा की स्थिति में आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे। इस तरीके से ये लोग बात करते हैं जैसे बस बिल्कुल UP SSC आयोग में इन्हीं की चलती है। इनके जीजा, फूफा, मामा, चाचा सब वहीं आयोग में ही हैं और ये बिल्कुल करवा ही देंगे। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर भर्ती होना इतना आसान होता तो एक से एक रसूखदार लोग हैं, एक से एक बड़े नेता मंत्री हैं, एक से एक अधिकारी हैं, फिर उनके बच्चे एग्ज़ाम क्यों देते, क्यों इस सरकारी नौकरी की दौड़ में शामिल होते, वो भी अपना रसूख दिखा के करवा लेते। हालांकि मैं ये दावा नहीं करती हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार से भ्रष्टाचार कि हमारे भाई हैं, आप अपना रोल नंबर दे दीजिए, हम करवा देंगे, तो इतना तो धर्मात्मा कोई नहीं है कि फ्री में आपका करवा देगा। कुछ ना कुछ वो बाद में आपसे डिमांड करेगा। जैसे ही उसके झांसे में आप आएंगी इस लालच में, तो धीरे धीरे वो जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और आप फंस जाएंगे। फंसने के बाद पैसा आपका चला जाएगा,
देखिए, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। वर्तमान गवर्नमेंट जो है, भाजपा गवर्नमेंट, वो इस मामले में काफ़ी सख्त है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई छेद करके कोई एंट्री ले सकता है, ठीक है। और अगर ले भी सकता है तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से वो सोशल मीडिया पर ऐसे आ करके सेटिंग करेगा, जुगाड़ लगावेगा। इधर कई सारे फ़ोन मेरे पास आए हैं, क्योंकि मैं इस भर्ती में कुछ भी नहीं हूँ, एक तिनका मात्र भी नहीं हूँ। क्योंकि जैसे सब अभ्यर्थी हैं, मैं भी हूँ, और सब संघर्ष कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। तो उनको, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लग गया है कि शायद मेरा कोई जुगाड़ है। तो ऐसे लोग जो है, जब उनका नंबर कुछ कम है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा नहीं होगा, तो वो फ़ोन करते हैं कि मैडम आपका कोई जुगाड़ हो तो बताइए। तो मैं क्या ही जुगाड़ बताऊंगी, अगर जुगाड़े होता तो हम खुद ही ना लगवा लेते। और दूसरी बात यह है कि मैं जुगाड़ में विश्वास नहीं रखती हूँ। मेरा एक अपना खुद का सिद्धांत रहा है कि हम अपनी योग्यता पर, अपनी मेहनत पर और अपने परिजनों के आशीर्वाद से अगर कोई चीज़ पाएंगे ईमानदारी से तो वो करेंगे, ठीक है। और अगर ईमानदारी से चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम जैसी भी स्थिति में हैं वैसे में संतुष्ट रहेंगे। शायद यही कारण है कि मैंने कभी जुगाड़ नहीं लगाया और इतनी उम्र तक मैंने इंतज़ार किया कि अगर मैं वास्तव में ईमानदार हूँ, परिश्रमी हूँ, तो कभी ना कभी ईश्वर मेरी ज़रूर सुनेगा और कभी ना कभी मेरा भी कटाव बनेगा और मैं भी चयनित होंगी। यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग किसी भी लालच में बिल्कुल ना फंसें। देखिए, अगर किसी का जुगाड़ लगता भी है, सपोज दैट, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इनवैलिड कैंडिडेट इसमें इन हो पाएगा। जिसका इसमें सिलेक्शन पहले से है उसी से लोग बेवकूफ़ बना करके पैसा भले ले ले, समझ रहे हैं। पैसा वैसा कहीं चलता वलता नहीं है। अगर कोई पैसा दे के नौकरी करवा रहा है तो फिर बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं उनके बच्चे क्यों बेरोजगार हैं, वो पैसा दे के करवा ना लेते। तो ये चीज़ें समझने की हैं, आप लोगों को समझनी होंगी। इसके पहले भी जब एक बार हल्ला उड़ा था कि रिजल्ट आने वाला है, तो भी कई सारी जगह से इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड होने लगे थे कि हमारा जुगाड़ है और आप हमसे संपर्क कर लीजिए। आधा पैसा पहले आधा बाद में, इस तरह की अफवाहें उड़ती रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतने दिनों में आप लोग सीख गए होंगे कि विभिन्न प्रकार के फ्रॉड चल रहे हैं। किसी के भी फ्रॉड में मत आइए। एक भी रुपया नौकरी लगवाने के नाम पर किसी को नहीं देना है, ठीक है। बहुत बड़ा वो धर्मात्मा है कि हम आपका लगवा देंगे, हाँ तो ठीक है, बिल्कुल आप लगवा दीजिए, लेकिन पैसा वैसा नहीं देना है। और लड़कियां हैं चूँकि आप लोग, तो कहीं किसी से मिलने भी नहीं जाना, अन्यथा की स्थिति में कोई भी दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। और ये जुगाड़ उगाड़ कहीं नहीं चल रहा है, ना ही दामू शाह कहीं चल रहे हैं। दामू शाह को अपने पर्स में रखिए। पहली बात तो आप लोग बेरोजगार हैं, है ही नहीं, दाम किसी के पास है ही नहीं, तो देंगे क्या। अगर दाम होते तो हम तो, सीधी सी बात है, हमारे पास पैसा होता तो हम ठेला लगा करके प्याज बेच ले, ऐसा नहीं देते। क्योंकि पैसा दे कर के नौकरी नहीं करनी, नौकरी करके पैसा कमाना है, ठीक है। तो किसी के झांसे में ना आए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बिल्कुल भी और लोगों को भी जागरूक करें कि वो लोग इस तरह के फ्रॉड में ना फंसें, अन्यथा की स्थिति में बाद में आप लोग बहुत पछताने वाले हैं। पैसा दे करके नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी जब मिलती है उसके बाद पैसा कमाया जाता है। ये बहुत तेज़ी से चीज़ें सामने आ रही हैं और मुझे लगा कि आप सबको अलर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आप लोग अपने आसपास थोड़ा ध्यान देते रहिए कि कहीं पर कोई फर्जी डिग्री बनवा करके इन ना हो पाए। विभिन्न प्रकार के ग्रुपों में आप लोग हैं, ठीक है, मनोरंजन करते रहिए, लेकिन इस तरह का अगर जुगाड़ वाला कोई मामला आपको बताए तो उसको, जाहिर सी बात है, उसका नंबर ले लीजिए, आधार ले लीजिए, सब ले लीजिए, उसकी रिपोर्ट कर दीजिए। क्योंकि ये इस तरह का फ्रॉड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप लोग भी मत करिए। यही सूचना थी। जल्दी मिलेंगे किसी अगली सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।